आप समस्त परम प्रिय मानव प्रेमी जन, जब संपूर्ण वसुंधरा रात्रिकालीन निविड़तम अंधकार से आच्छादित हो जाती है तो प्रातःकालीन भगवान भास्कर ही उस तम को विदीर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं। उसी तरह जब मानवीय समाज में अज्ञानता, धर्मांधता, कट्टरता, शत्रुता, अंधविश्वास और हठवादिता व्याप्त हो जाती है, तब भास्कर सदृश महाप्राज्ञ पुरुषों के व्यक्तित्व की प्रभा से ही इनका विनाशन संभव होता है। ऐसे ही महान पुरुषों में से एक महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को कोलकाता की धरा पर हुआ था। साधनारत दंपत विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी को अमूल्य पुत्र रत्न की प्राप्त हुई थी, जो संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव का विषय रहा। स्वामी विवेकानंद जी का बाल्यकाल ऐसा था जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। उनके शारीरिक सौंदर्य से प्रकाश जो सदृश प्रभा स्फुरित हुआ करती थी। उनकी मेधा शक्ति ऐसी प्रबल थी कि उनकी प्रति उत्पन्न मति से सभी लोग हतप्रभ हो जाया करते थे। बाल्यकाल से ही उनके व्यक्तित्व में सनातन धर्म के तत्व प्रस्फुटित हो रहे थे, जिन तत्वों के प्रबल वेग के समक्ष धरा की समस्त असद वृत्तियां तिरोहित हो जाया करती थीं। उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने 1887 में संन्यास ग्रहण कर लिया। उनकी दृष्टि में शिक्षा वही जो मानवत्व प्रदान कर दे, शिक्षा वही जो संस्कार की प्रदात्री बन जाए, जिसके माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व, चरित्र और कृतित्व का संरचनात्मक निर्माण हो। माँ भारती के सच्चे सुपुत्र स्वामी विवेकानंद जी ने मानवता के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित किया। वह देश को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को अपने परिवार की तरह समझते थे। इस प्रकार का सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था। वह ऐसा संसार चाहते थे जहां प्रेम, समर्पण, एकता, सामंजस्य और भ्रातृत्व प्रेम का साम्राज्य हो। जिस संसार में घृणा, शत्रुता, असमानता, अंधविश्वास और हिंसा की कल्पना तक न हो। परम संत स्वामी जी राष्ट्र की शांति और उन्नति के लिए हर संभव प्रयास किया करते थे। वह समस्त राष्ट्रवासियों को आत्मोत्थान और स्वाभिमान की शिक्षा दिया करते थे, अर्थात वह राष्ट्र का समुन्नत स्वरूप देखना चाहते थे। उन्होंने वेदांत के सूत्रों को अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया था। वह हिंदू दर्शन को मानव दर्शन का पर्याय समझते थे। स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वमान्य, गणमान्य, लब्ध, प्रतिष्ठित, परिनिष्ठित संतत्व व्यक्तित्व बन चुके थे। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उपस्थित होकर उन्होंने वेदांत दर्शन संदर्भित मानवतापरक जो व्याख्यान प्रस्तुत किया, वह समस्त विश्व के लिए अनुकरणीय रहा, हृदय स्पर्शी और उपयोगी सिद्ध हुआ। इस भारतीय संत ने अपने संतत्व से संपूर्ण दिग्भ्रांत विश्व को विशिष्ट मानवीय संदेश प्रदान किया, जिसके लिए आज भी विश्व युगों युगों तक उनका ऋणी है और भविष्य में भी ऋणी रहेगा। बाद में स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। उनका इस मिशन की स्थापना का उद्देश्य मानवीय समाज में समता की स्थापना करना। वह अभावग्रस्त मानवीय जीवन को समुन्नतता से परिपूरित कर देना चाहते थे। वह एक महान संत, मानवता के उद्धारक, सशक्त विचारक, हिंदू दर्शन के प्रचारक और कुरीतियों के संहारक थे। उन्होंने अपने जीवन की अल्पावधि में ही आध्यात्मिक प्रकाश पुंज के माध्यम से संपूर्ण संसार को आलोकित कर दिया। बहुत ही वेदना का विषय रहा, 4 जुलाई 1902 को वही संसार से चले गए, अर्थात देव लोकवासी हो गए। कहने की भावाभिव्यक्ति यह है, उनके विचार संपूर्ण विश्व के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्रासंगिक उस काल में थे। इसलिए हम समस्त लोगों को उनके सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए उनके पथ का पथिक बनकर जीवन को
धन्य कर लेना चाहिए। यही उस महान संत के सी चरणों में कोटिशः नमन होगा, समादरण होगा। इसी के साथ उन महान पुरुष को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संतत्व।